आज भारत की पांचों उंगलियां घी में है, लेकिन अगर भारत चाहे तो इसमें डुबकी भी लगा सकता है। एक समय ऐसा था कि भारत के कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ रहा था। इसलिए भारत के पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट का सपना अधूरा रह गया था। पिछले कई दिनों से भारत के लिए बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि कैग के रिपोर्ट में बताया था कि फ्रांस ने भारत को टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्निकल ट्रांसफ़र का वादा बिल्कुल भी नहीं निभाया। ये खबर सामने आने के बाद भारत के कई डिफेंस एनालिस्ट ने फ्रांस की कड़ी आलोचना की। इस बीच फ्रांस ने एक खबर आ रही कि वो भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट एम का प्रोजेक्ट के इंजन को बनाने में भारत की हेल्प करेगा, लेकिन अगर भारत 36 और राफेल खरीदता है तो वो अपने राफेल फाइटर जेट के इंजन की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। अब इस खबर के बाहर आने के बाद दुनिया के सभी डिफेंस कंपनियों में तहलका मचना तो तय था, क्योंकि MMRCA 2.0 के तहत भारत को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसके बाद किसी भी फाइटर जेट कंपनी की किस्मत बदल सकती है। फ्रांस के बाद स्वीडन ने भी ऐलान कर दिया कि वो अपने ग्रिपन फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाएंगे, साथ ही में उसकी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी बिना किसी शर्त पे। बस भारत उन्हें MMRCA 2.0 का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। आपको पता होगा कि रशिया ने भी अपना Su-35 और MiG-35 भारत को ऑफर किया था, और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि रशिया हथियारों के मामले में सुपर पावर है, लेकिन फिर भी उसकी इकॉनमी $1.6 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका की इकॉनमी $22 ट्रिलियन। ऐसे में रशिया को अपने डिफेंस इंडस्ट्री चलाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। इसलिए मिग कॉरपोरेशन भारत को कई लुभावने ऑफर दे रही है। एक तो ये था कि वो मेक इन इंडिया के तहत MiG-35 और Su-35 को भारत में ही बनाएंगे और उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में ही शिफ्ट करेंगे कि अपग्रेड करने में भारत का समय और पैसा दोनों भी बच सके, और 30 से 40 साल की सर्विस लाइफ में भारत में ही अपग्रेड हो जाएंगे। भारत और रशिया के रिलेशन को देखते हुए MiG-37 का प्रोडक्शन का भी, जैसा कि भारत ने सुखोई 30 MKI के साथ में किया था, लेकिन रशिया को यह अंदाज़ा लग गया था कि भारत को लुभाने के लिए ऑफर काफ़ी छोटा है। इसलिए रशिया से अब खबर निकल के आ रही है कि फ्रांस और स्वीडन भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को राज़ी है। तो रशिया मिग कॉरपोरेशन ने कहा है कि भारत MMRCA 2.0 के तहत 114 फाइटर जेट खरीदता है तो वो MiG-35 की इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देंगे, और साथ ही भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट एम का प्रोजेक्ट में भारत की हेल्प करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अगर रशिया MiG-35 के इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को दे देता है तो भारत को 114 फाइटर जेट रशिया से खरीदने चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।